अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10 के स्टूडेंट्स हो गए। हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 को डिस्कस कर रहे थे। पिछले लेक्चर्स की वीडियो में हमने 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस किया था, 3 के 8 पार्ट को डिस्कस किया था। आज स्टूडेंट्स हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 को कंप्लीट कर लेंगे। तो आए हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा कुछ इस तरह से है। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है 7 इंटू एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 23a। तो स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को सेम एज इट इज अगले स्टेप पे सॉल्यूशन करने के लिए उतार लिया मैंने, जो कि कुछ इस तरह से है 7 इंटू एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 23a। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोगों को एक इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। वो किस तरह से x प्लस 2a का होल स्क्वायर है, तो आप लोगों को पता है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, 7 एज इट इज आ गया, x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, तो वो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर क्या होता है 2a का, अगर मैं स्क्वायर लूं तो 2 2 4 4a स्क्वायर आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ गया। उसके बाद स्टूडेंट 2ab, 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2ab की वैल्यू के साथ, ab की वैल्यू ये है 2 2 4 4ax आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे 4ax आ गया। अब यहां पे डायरेक्ट फार्मूला मैंने ओपन किया, तो आप लोगों को अब पता लग जाना चाहिए कि किस तरह से डायरेक्ट फार्मूला ओपन करना है। तो स्टूडेंट्स प्लस 3a स्क्वायर एज इट इज आ गया। उसके बाद इज इक्वल का साइन 5a को मैंने जब 7x के साथ मल्टीप्लाई किया 5 7 35, ax एज इट इज आ गया, उसके साथ मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद प्लस 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 23 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 115 आता है, a और a स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरे इस स्टेप तक समझ लग चुकी होगी। यानी कि सिंपल मैंने इसको सिंपल फॉर्म में किया। मैंने क्या किया, पहले फॉर्मूले को ओपन किया, फॉर्मूले को ओपन करके इस इक्वल की राइट साइड पे जो वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई किया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह से है। अब दैट्स बात, ये फॉर्मूला मैंने जब ओपन किया है तो इसके बाहर 7 है, तो 7 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। वो क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7 4 28a स्क्वायर प्लस 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 7 4 28ax। तो स्टूडेंट्स उसके बाद प्लस 3a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब ये इक्वल की राइट साइड पे दो वैल्यूज हैं 35ax प्लस 115a स्क्वायर, 35ax प्लस 115a स्क्वायर। जब इक्वल की लेफ्ट साइड पर आएगी वैल्यू तो ये प्लस की है तो क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो माइनस 35ax और 115a स्क्वायर तो माइनस 115a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। यानी कि इक्वल की जो राइट साइड पे दोनों वैल्यू थी तो मैं इसको लेफ्ट साइड पर ले आया तो क्या हो गया माइनस की हो गई, तो मैंने 0 का इक्वल कर दिया। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अब मेरे पास 7x स्क्वायर एज इट इज आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया 28a स्क्वायर को 3a स्क्वायर के साथ मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया, क्योंकि दोनों सेम वेरिएबल है a स्क्वायर, तो मैंने 28a स्क्वायर को 3a स्क्वायर के साथ जब ऐड किया, क्यों ऐड सब्ट्रैक्ट भी हो सकता था यहाँ पे, क्यों यहाँ दोनों पे प्लस के साइन है, तो प्लस 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 28 में 3 ऐड किया तो क्या हो गया 31a स्क्वायर, 31a स्क्वायर। तो उसके बाद स्टूडेंट अब 28ax वाले जो वेरिएबल है, जैसा मतलब ये और ये, मैं अब इनको क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा। वो कैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, प्लस माइनस माइनस 35 में से 28 माइनस किया तो मेरे पास क्या बचता है 7 बचता है, और ax है 3 साथ आ गया। अभी दोनों के साथ ये जो मैंने साइन डाले हैं दोनों के साथ बड़ी वैल्यू कौन सी है 28ax और माइनस 35ax। 35ax ऑब्वियसली मेरे पास बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू के साथ मेरे पास कौन सा साइन है स्टूडेंट्स माइनस का साइन है, तो मैंने माइनस के साइन को यहाँ पे लिख दिया माइनस 7ax। अब उसके बाद माइनस 115a स्क्वायर एज इट इज आ गया इक्वल टू 0। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स यहां तक समझ लग चुकी होगी। आइए हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं 7x स्क्वायर, उसके बाद ax वाली माइनस 7ax। अब यहां पे मैंने देखना है कि 31a स्क्वायर और 115a स्क्वायर दोनों एक ही सेम वेरिएबल है, तो 115 में से प्लस माइनस माइनस
115 में से 31 माइनस किया तो मेरे पास क्या बचता है 84 बचता है। 84 a स्क्वायर आ गया क्योंकि उनके साथ वेरिएबल a स्क्वायर क्या है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों के साथ बड़ी वैल्यू कौन सी है 115 बड़ी वैल्यू है, उसके साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो मैंने माइनस के साइन को ही नीचे उतार दिया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब ये फॉर्म मेरे पास इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म मेरे पास आई हुई है कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जैसे तो देखते हैं कि क्या ये तीनों जो मेरे पास वैल्यूज हैं कि क्या किसी टेबल पर जाती हैं कि नहीं जाती। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये 7 में डिवाइड हो रही हैं, तो 7 कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो मैं इसे डिवाइड ही कर देता हूं। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 7, हर एक टर्म को मैंने 7 से डिवाइड कर रहा हूं। तो 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 7, 7ax इज इक्वल टू 7 माइनस 84ax a स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो 7 7 से कट गया, खाली x स्क्वायर आ गया। 7 7 से कट गया, डिवाइड हुआ तो खाली x स्क्वायर आ गया। उसके बाद स्टूडेंट जब फिर माइनस 7ax 7 के साथ मैंने डिवाइड किया तो खाली माइनस ax आ गया। उसके बाद स्टूडेंट माइनस 84 को जब मैंने 7 पे डिवाइड किया तो क्या आता है 12, 7 are 84, यानी कि 7 को अगर मैं 7 मल्टीप्लाई बाय 12 करूं तो 84 आता है, यानी यहां पे 12 आ जाएगा, 12 a स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म आ ही चुकी है। तो इन दोनों में से x स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू 12x a स्क्वायर को मैं इक्वल की राइट साइड पर ले गया, ये माइनस का था तो ये क्या हो गया प्लस का हो गया। स्टूडेंट्स ये क्या हो गया प्लस का हो गया। तो यहां तक अब मैं इसके बाद देखूंगा कि मैंने कंप्लीट स्क्वायर करने लगा एडिंग a/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि a/2 को मैंने ऐड करना है उसके स्क्वायर को बोथ साइड पे। अब वो कैसे करना है स्टूडेंट्स, अब देखा जाए x स्क्वायर माइनस ax मैंने क्या ऐड किया प्लस 1 a/2 होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया इज इक्वल टू 12a स्क्वायर था, 12a स्क्वायर के साथ मैंने प्लस a/2 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया। अब अपने पुराने क्वेश्चंस की तरह ये फॉर्मूला बन रहा है किसका a प्लस b का होल स्क्वायर। वो कैसे बन रहा है स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास यहां पे क्या वैल्यू है a का स्क्वायर तो आ रहा है स्टूडेंट्स, b का स्क्वायर भी आ रहा है a/2, अब बीच में वैल्यू बची -2ab, क्या वैल्यू बची -2ab। अगर मैं माइनस यहां पे लिखूं -2, a की वैल्यू क्या है मेरे पास सिंपल, मेरे पास x है, b की वैल्यू क्या है a/2 है। जब स्टूडेंट्स मैं 2 को 2 के साथ काट दूंगा तो ऊपर ax ही बच रहा है ना, देखा जाए -ax ही बच रहा है, तो -ax इधर मौजूद है स्टूडेंट्स, मौजूद है। तो इसी तरह मेरे पास फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर क्रिएट है, यानी कि तो मैंने क्या किया x - a/2 का होल स्क्वायर यहां पे लिख लिया इसकी तरह। उसके बाद इज इक्वल टू 12a स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर है तो a को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर आ गया, ओवर 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 2 2 4 तो यहां पे 4 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैंने एलसीएम लिया x - a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छी बात इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लूं तो आगे स्क्वायर रूट लिया जाएगा, तो थोड़ा इसको मैं सिंपलीफाई कर लूं। एलसीएम लिया इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 4 और 1 का एलसीएम टेक किया तो मेरे पास 4 आया। अब जाहिर सी बात इसके डिनोमिनेटर में 4 नहीं है तो 1 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा कि 4 आ जाए, 1 को ऑब्वियसली 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, वो 4 ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 जब 12a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा 12a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 तो क्या हो जाएगा 48a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 48a स्क्वायर प्लस इसके नीचे डिनोमिनेटर पूरे उसके एलसीएम के अकॉर्डिंग 4 ही है तो ये एज इट इज आ जाएगा, a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट अब मैंने क्या किया x - a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48a स्क्वायर में a स्क्वायर ऐड किया, a स्क्वायर से साथ 1 स्क्वायर 48 में 1 ऐड किया तो क्या आ जाएगा 49a स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स अब बारी आएगी कि मैं स्क्वायर रूट ले लूं दोनों साइडों पर। टेकिंग मैंने क्या किया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो मैंने इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, ऑब्वियसली प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा। अब उसके बाद ये स्क्वायर रूट से कट गया, उसके बाद ये क्या बच गया x - a/2 सिंपल फॉर्म में बच गया इज इक्वल टू आपको पता है 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है। तो जब 7 के स्क्वायर को मैं 7a के स्क्वायर को 7a स्क्वायर
7a के स्क्वायर को मैं जब स्क्वायर रूट से काटूंगा तो मेरे पास 7a बचेगा, तो 7a यहाँ पर आ गया। और 2 का स्क्वायर होता है, 2 के स्क्वायर को जब मैं स्क्वायर रूट से काटूंगा तो 2 बच गया, यानी कि 7a/2 आ गया। तो ये प्लस माइनस दो दफा में आ गया। उसके बाद स्टूडेंट x इज इक्वल टू, अब ये जो -a/2 है इक्वल की राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस का तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये प्लस का हो जाएगा। तो a/2 इक्वल की राइट साइड पर आया तो क्या हो गया, प्लस का हो गया, a/2 आ गया। अब माइनस का था तो प्लस का हो गया इक्वल की राइट साइड पे आके, तो प्लस माइनस 7a/2। यहां तक स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लग चुकी होगी। अब यहां से हम एक दफा इसको प्लस में करेंगे और एक दफा माइनस में करेंगे। तो स्टूडेंट्स आए हम एक दफा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लस से। तो x इज इक्वल टू a/2 प्लस 7a/2। अब यहां पे x इज इक्वल टू 2 मैंने एलसीएम टेक किया, a में 7a ऐड किया तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, 8a/2 हो गया, 8a/2 हो गया। अब 8a है, जब 2